हेलो व्यूअर्स, आज हम कर रहे हैं कक्षा 10वीं अंग्रेजी विषय की त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी अंग्रेजी विषय की। और आज हम अंग्रेजी में तैयार करेंगे एप्लीकेशन। तो इंग्लिश में एप्लीकेशन आती ही है, आपको पता ही है, एग्ज़ाम में आएगी ही सही। तो वेरी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है यह, एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो शुरू करते हैं। आज हम करेंगे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के एप्लीकेशन तैयार करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है यह। और यदि इसके स्थान पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन लिखने को आए तो भी आपको यही लिखना है। बस उस एप्लीकेशन में ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की जगह स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिख देना। बाकी पूरी एप्लीकेशन ऐसी की ऐसी ही रहेगी। इस एप्लीकेशन में सीधे से लिखने को भी आ सकता है कि आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल को यहाँ पर से जैसे इतना सा ही क्वेश्चन आ सकता है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू इशू ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एज योर फादर हैज़ बिन ट्रांसफर्ड टू शिवपुरी। तो यहाँ जो स्थान के नाम दे रखे हैं यह अलग अलग आ सकते हैं और इस तरह से भी आ सकता है। यू आर अमित गुप्ता, कोई सा भी नाम दिया जा सकता है। यहाँ स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू इशू ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो इस तरह से भी आ सकता है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन आए तो यही लिखना है। और यदि इसके स्थान पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन आए तो भी आपको यही लिखना है। तो शुरू करते हैं। एप्लीकेशन हम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर शुरुआत में हम लिखेंगे टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी रीवा, क्योंकि हमें प्रश्न में कहा गया था कि आप गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा में पढ़ते हो, इसलिए हमने यहाँ पे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा लिखा है। यदि क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ नहीं आता है तो आप अपनी स्कूल का नाम यहाँ लिख सकते हो। तो टू द प्रिंसिपल हमने यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि एप्लीकेशन में प्रिंसिपल के नाम से लिखने को कहा गया है। तो ये जो हमने यहाँ पे जो मैटर लिखा है ये क्वेश्चन में से ही देखकर लिखा है। तो टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा। और यहाँ पे बताया जा चुका है यदि स्कूल का नाम नहीं लिखा तो आपको अपने मन से अपनी स्कूल का नाम लिख देना है। इसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, मतलब किस विषय पे हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं। सब्जेक्ट मतलब होता है विषय। एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, क्योंकि हमें प्रश्न में ही कहा गया है। देखो यहाँ पे कहा गया है एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू इशू ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो हमने इस लिखा है एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, यहीं से देखकर लिख लिया हमने, क्योंकि हमें ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन लिखनी थी। और यदि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की जगह एग्ज़ाम में यहाँ पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिखा हो तो आपको भी यहाँ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिखना है। बाकी यहाँ पर लाइन ऐसी ही रहेगी, एन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिख देंगे हम। और यहाँ हम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की लिख रहे हैं तो हमने यहाँ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लिख दिया है। आपको प्रश्न को देखकर यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इसके बाद हम लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल। My father is a government employee. Now he has been transferred to Shivpuri. My family shifted there. तो यहाँ पर हमने लिखा है आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल, मैं आपकी स्कूल में कक्षा 10वीं का स्टूडेंट हूँ। माई फादर इज़ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई, मेरे पिताजी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई मतलब सरकारी सेवक है। इसके बाद लिखा है नाउ ही हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू शिवपुरी, अब उनका स्थानांतरण शिवपुरी हो गया है। माई फैमिली शिफ्टेड देयर, मेरा परिवार वहीं पे शिफ्ट हो रहा है। इसके बाद हम लिखेंगे आई देयर फोर रिक्वेस्ट यू टू इशू मी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए। थैंकिंग यू, और फिर आखिरी में लिखेंगे योर ओबीडियंटली नेम अमित गुप्ता। यहाँ पर हमने नेम जो प्रश्न में हमसे कहा गया था वही लिखा है। यदि एग्ज़ाम में नाम नहीं दे रखा तो आपको यहाँ पे क्लास और रोल नंबर लिख देने हैं। तो इस प्रकार से यह ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन है। इसको एक बार फिर से देख लेंगे और आप इसको कैसे याद करोगे यह भी देखेंगे हम। तो एप्लीकेशन की शुरुआत हमें करनी है टू से, टू
द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा, क्योंकि हमें जो दिया गया था वह हमने लिखा है, नहीं तो हम स्कूल का नाम यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, जहाँ टू लिखा उसी की सीध में नीचे सब्जेक्ट आएगा। एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन जो है क्वेश्चन में ही लिखा है, ये स्पेलिंग यहाँ पे प्रिंसिपल की स्पेलिंग भी क्वेश्चन में ही रहेगी, वहीं से हम लिख लेंगे। ये सब्जेक्ट जो है इसकी स्पेलिंग याद करनी पड़ेगी, SUBJECT सब्जेक्ट, या फिर आप केवल SUB लिख कर भी लिख सकते हो, ठीक है। SUB लिख कर भी हम लिख सकते हैं, यहाँ बिंदु लगा दो, ठीक है। जैसे SUB लिखा और बिंदु लगाया और लिख दिया सब्जेक्ट। एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की स्पेलिंग क्वेश्चन में ही दे रखी है, आपको बस ये लाइन याद करनी है। ये सब्जेक्ट है एन एप्लीकेशन, APPLICATION एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र, TRANSFER ट्रांसफ़र, सर्टिफिकेट CERTIFICAT सर्टिफिकेट। इसके बाद हम जहाँ टू लिखा था उसी सीध में हमने सब्जेक्ट लिखा और उसी सीध में हम लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, RESPECTED रिस्पेक्टेड, RESPECTED रिस्पेक्टेड सर। इसके बाद हम लिखेंगे अपने बारे में, जो कि मेन मैटर है, वहाँ से शुरू करेंगे। अब तो हम ये लिखेंगे, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल। तो यहाँ पे सब स्पेलिंगें बहुत ही सरल है। आई एम ए स्टूडेंट, STUDENT स्टूडेंट सभी को आती है, ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल। इसके बाद फुल स्टॉप आ जाएगा, फिर हम लिखेंगे कैपिटल MY माई फादर, FATHER फादर, इज ए गवर्नमेंट, GOVT गवर्नमेंट की फुल स्पेलिंग नहीं लिखकर हमने इसको शॉर्ट में लिख दिया है, यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे, GOVT करके। एम्प्लॉई, EMPLOYEE एम्प्लॉई। Now he has been transferred, TRANSFERRED, ट्रांसफर्ड, FERRED ट्रांसफर्ड टू शिवपुरी। शिवपुरी क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है इसलिए हमने लिखा था, नहीं तो आप जो भी आपको पसंद हो नाम यहाँ लिख सकते हो, उस शहर का नाम लिख सकते हो, मतलब यहाँ पर। फिर माई फैमिली, FAMILY फैमिली, शिफ्टेड, SHIFTED शिफ्टेड देयर। इसके बाद हम लिखेंगे आई, देयरफॉर, THEREFORE देयरफॉर, रिक्वेस्ट, REQUEST रिक्वेस्ट यू टू इशू, ISSUE इशू मी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, थैंकिंग यू। तो इस प्रकार से हम आसानी से लिख सकते हैं। कुछ ही स्पेलिंग हमको यहाँ याद करनी है यहाँ पर, जैसे गवर्नमेंट की GOVT, एम्प्लॉय की करनी पड़ेगी EMPLOYEE, उसके बाद ट्रांसफर्ड की TRANSFERRED ट्रांसफर्ड की। यहाँ पे जो सिटी का नाम या गांव या शहर का नाम दे रखा हो क्वेश्चन के अनुसार लिखा है, आपको जो याद हो वो यहाँ लिख सकते हो। और फिर यहाँ आ जाएगी शिफ्टेड, SHIFTED शिफ्टेड देयर, आई देयरफॉर की तो आती ही होगी, रिक्वेस्ट, REQUEST रिक्वेस्ट, इशू में ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो केवल 4 या 5 स्पेलिंग ही आप याद कर लोगे तो ये एप्लीकेशन आप आसानी से लिख सकोगे। इसके बाद हम लिखेंगे थैंकिंग यू, THANKING थैंकिंग यू, योर, YOUR योर, ओबीडिएंटली, OBEDIENTLY, OBEDIENTLY ओबीडिएंटली की स्पेलिंग हमें याद करनी पड़ेगी। नेम हमने अमित गुप्ता इसलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन में नहीं दे रखा हो तो आपको लिखने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। फिर हम क्लास लिख देंगे और यहाँ आप रोल नंबर लिख दो अपना, तो ये एप्लीकेशन आपकी पूरी हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन। यदि इसके स्थान पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन लिखने को आए तो भी आपको यही लिखनी है, ठीक है। यही एप्लीकेशन लिखनी है आपको, बिल्कुल इसी तरीके से, केवल वहाँ पर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के स्थान पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आज हमने देख ली कक्षा 10वीं के लिए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन। इसके बाद 10वीं के इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो जल्दी ही आने वाले हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।